दोस्तों तीसरे प्रकार का जो काल सर्प दोष होता है उसको वासुकी काल सर्प दोष बोलते हैं। वासुकी काल सर्प दोष जब बनता है जब जातक की कुंडली में राहु तीसरे भाव में होता है और केतु जो होता है वो 9वें भाव में होता है। इनके बीच में यदि खूब सारे ग्रह आ जाते हैं तो ये वाला काल सर्प दोष बन जाता है। उसको काफी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, माता पिता जीवन साथी आदि के जीवन में भी इसके कारण से बाधा आ जाती है। इस कारण से परिवार का माहौल अशांत ही बना रहता है। हालांकि अच्छी बात है कि व्यक्ति को आर्थिक सफलता मिल सकती है क्योंकि वो काफी कड़ी मेहनत करता है। अब हम देखते हैं कि इसके जो जातक होते हैं उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों जब कुंडली के अंदर यह वाला काल सर्प दोष बनता है तो तीसरे भाव के अंदर राहु रहता है और तीसरे भाव का जो राहु होता है वो काफी साहसी बना देता है जातक को। उसमें अति आत्मविश्वास हो जाता है, वो किसी से डरता नहीं है। नवम स्थान में विराजित केतु उसको दार्शनिक सोच दे देता है और भगवान में आस्था देता है। ऐसे व्यक्ति की छोटी मोटी यात्राएं होती रहती है। भाई बहनों से मनमुटाव रहता है, किसी भी भाई बहन की आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है। संसार से विरक्ति की भावना भी पाई जाती है, पुत्र से अनबन भी रह सकती है। कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन उसको फल उसको काफी देर से ही प्राप्त होता है। अधिकतर इनकी सोहबत जो होती है, संगत जो होती है वो बुरे लोगों से हो जाती है, जिसके कारण इनको जुए की, शराब की, लड़कियों की बुरी आदत लग सकती है। इनके परम मित्र ही इनको धोखा दे सकते हैं। ये इनकी कुंडली के अंदर इनकी विशेषता होती है। अब हम देखते हैं कि यदि कुंडली के बाईं ओर सभी ग्रह होते हैं तो क्या होता है। तो बाईं ओर यदि सभी ग्रह है तो माता का स्वास्थ्य खराब रहता है। मकान के कारण भूमि, मकान, वाहन के कारण सुख सुविधा इनके कम होती है, इनका सुख कम प्राप्त होता है। शिक्षा से वंचित रहते हैं, बीमारी, कर्ज और दुश्मनों से परेशान रहते हैं। लेकिन दुश्मन इस जातक का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं क्योंकि ये काफी साहसी होते हैं। विवाह में देरी हो सकती है और विवाह के बाद भी पति पत्नी के मध्य अनबन लगी रहती है। दो शादी के योग भी बन जाते हैं। एक से अधिक व्यक्ति से शारीरिक संबंध भी बन सकते हैं इनके। यदि गुरु की स्थिति खराब है तो ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल माइंड का भी हो सकता है और समाज का काफी बड़ा नुकसान भी कर सकता है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि यदि कुंडली के दाएं और सभी ग्रह होते हैं तो क्या होता है। यदि दाएं और सभी ग्रह है तो अचानक से धन की हानि हो जाती है, एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं, पिता से अनबन होती है, या जहां पर काम करता है वहां बहुत से अनबन लगी रहती है। काम का बोझ हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, छोटी मोटी बीमारी इसकी लगी रहती है, खर्चा अचानक से बढ़ जाता है, अस्पताल के या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहते हैं। पैसा इनके लोगों के हाथ में कभी नहीं टिकता है।